वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड सेफ। लास्ट वीडियो में हमने किया था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। आज का टॉपिक है एट्रीब्यूट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ये जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपके अकाउंटिंग की डेफिनेशन से ही निकले हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक है आइडेंटिफाइंग, दूसरा है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। ये देखो, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ मेजरिंग रिकॉर्डिंग। अब मेजरिंग से पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे हमारी ट्रांजैक्शन को, फिर हम मेजर करेंगे जो हमारी आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन है उसे, फिर रिकॉर्डिंग है, क्लासिफाइंग है, समराइजिंग है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है, एंड लास्ट में है कम्युनिकेशन। अब सबसे पहला है जी आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। मैंने पहले भी आपको पिछले लेक्चर में भी ये चीज़ क्लियर की थी कि अगर आप ट्यूशन टीचर के पास या स्कूल में पढ़ने जा रहे हो तो आप उन्हें पैसे पे कर रहे हो, दैट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फॉर द स्कूल एंड द ट्यूशन टीचर। लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स से हेल्प ले रहे हो देन दैट इज नॉट टर्म्ड एज बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को। एक और एग्जांपल, सपोज वैसे तो सबकी मॉम गुड कुक होती हैं, तो सपोज आपकी मॉम इज ऑल्सो अ गुड कुक एंड हर स्पेशलाइजेशन इज शुगर फ्री गाजर पाक गजरेला। अब उन्होंने शुगर फ्री गजरेला बनाया हुआ है, किसी फंक्शन में गए तो उनका जो गजरेला था वो संजीव कपूर जो हमारे येलो चिली इंडिया के बहुत बड़े शेफ हैं उन्होंने टेस्ट कर लिया एंड ही लाइक्स इट। तो उन्होंने मॉम को बोला मेरे को आप रेसिपी बेच दो, बट मॉम टर्न्स आउट टू बी अ बिजनेस माइंडेड वुमन। उन्होंने बोला नहीं, रेसिपी नहीं दूंगी, आप ऑर्डर करो, आपके रेस्टोरेंट में जो भी शहर में आपके रेस्टोरेंट है येलो चिली का, वहां पर आपके पास ऑर्डर पहुंच जाएगा। तो अब जो है मॉम ने बनाया घर पे गाजर पाक। अब उसके लिए घी चाहिए, कैरेट गाजर चाहिए, शुगर चाहिए, ड्राई फ्रूट्स चाहिए, ये सारा हो गया मॉम के लिए रॉ मटेरियल। फिर कुकिंग गैस लगी जी, मम्मी की मेहनत लगी, टाइम लगा, तो ये सारी चीज़ें लगने के बाद तैयार हो गई जी हमारे पास डिश। अब मॉम ने उसे सेल आउट किया ₹1000 पर केजी। ऑर्डर आया 10 kg का, तो 10,000 रुपीज़ जो है मॉम ने उनसे लिए। अब आप खुद सोचो, 10 kg तो नहीं बनाएंगे, ज़्यादा ही बनाएंगे, तो उसमें से दो दो बोल जो हैं वो आपके लिए भी आ गए। अब आपसे भी मम्मी बोल वेट करके पैसे लेगी? नहीं। अब जो पैसे मॉम येलो चिल्ली से लेगी वो कहलाएगी बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो आपसे तो पैसे कोई चार्ज करेगी नहीं, आपको तो आउट ऑफ लव जो है उन्होंने खाना बना के दिया, दैट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले अकाउंटिंग में हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है भी कि नहीं, क्योंकि हम सिर्फ अकाउंटिंग में बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उन्हें मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जाता है, और मेजर करने के बाद पिक्चर में आती है रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो अब पढ़ते हैं जी, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ money. This involves identifying transactions and events which can be measured in monetary terms. For example, an enterprise purchased 500 pens for resale, खुद यूज करने के लिए नहीं, आगे बेचने के लिए, on 1st of April 2024 at the rate of ₹4 per pen in cash. These pens were sold at the rate of ₹10 each on 1st of October 2024. This starts the process of identifying financial transactions. दो चीजें हुई हैं, एक हुआ है परचेज और एक हुआ है सेल। किसका? गुड्स का। अब गुड्स कौन है यहाँ पर? पेन। गुड्स का डिटेल्ड मीनिंग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो ये है हमारा आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, पहला एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। दूसरे पे चलते हैं, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। हमने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया,
कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, फिर उसे मेजर करना है। कैसे मेजर करना है? इन मॉनेटरी टर्म्स। Accounting measures the transactions and events in terms of a common measuring unit, that is currency of the country. In case of India, measuring unit is Indian rupees. An event which cannot be measured in terms of money is not recorded in the books of accounts. To increase the understanding of the concept, purchase of pens will be recorded at 2000, ऊपर वाली example से follow कर रहे हैं, follow up कर रहे हैं, and later sold at 5000. However, employment say of 2 persons will not be recorded. हमने 2 persons को रखा काम पर, वो रिकॉर्ड नहीं होगा। हाँ, पूरा महीना वो काम करेंगे, आपको सर्विसेज देंगे, आप उन्हें कॉम्पनसेट करेंगे। उस कॉम्पनसेशन को कह के बुलाते हैं वेजेस या सैलरी। अगेन इसके बारे में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो ये है हमारा मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। थर्ड सेटअप हमारे पास आता है रिकॉर्डिंग। ये प्रोसेस है टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस इन अ बुक विच इज कॉल्ड एज जर्नल। तो जर्नल की बुक के अंदर जो आइडेंटिफाई की गई ट्रांजैक्शन है, जिसे हमने मॉनेटरी टर्म में मेजर कर लिया है, उसे रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, दैट इज ट्रांजैक्शंस मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दैट इज जर्नल। फिर उसके बाद अगली बुक आती है जी, जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। क्लासिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो रिकॉर्ड होता है एक बुक में, बुक का नाम है लेजर। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस और एंट्रीज recorded in the journal of one nature at one place. The transactions recorded in the journal or the subsidiary books are classified or posted in the main book of accounts known as ledger. लेजर के इंडिविजुअल अकाउंट हेड्स होते हैं, जिनमें ट्रांजैक्शन उस अकाउंट से जो रिलेटेड होती है वो ट्रांसफर होती है। इन डिटेल में आपको तब समझ में आएगा जब हम जर्नल का चैप्टर खत्म करेंगे और उसके बाद मूव ऑन करेंगे लेजर के चैप्टर पे। एग्जाम्पल उन्होंने दे रखा है राहुल का। अगर राहुल हमारा एक कस्टमर है जिसको हम प्रोडक्ट या सर्विस सेल करते हैं बार बार साल के अंदर, वो हमें कई बार पेमेंट भी करता है, हम उसे कई बार डिस्काउंट भी अलाउ करते हैं। तो अगर हमें अपनी बुक्स में राहुल के साथ हमारी कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसे एक ही जगह पर पता करना है, तो उस जगह का नाम है राहुल का अकाउंट, जो कि हम कौन सी बुक में बनाएंगे? लेजर की बुक में बनाएंगे। जिस लेजर की बुक में ट्रांजैक्शंस को ट्रांसफर करने के प्रोसेस को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो फॉर एग्जाम्पल इन राहुल्स अकाउंट इन द लेजर ऑल ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इनटू विद राहुल आर पोस्टेड। ये हमें पता लगाने में हेल्प करता है कि हमने राहुल को कितने पैसे देने हैं या राहुल से कितने पैसे लेने हैं। उसके बाद आता है जी समराइजिंग। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था, समराइजिंग है सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं जो भी बिजनेस रिकॉर्ड करता है एक साल के अंदर, उन्हें एक जगह पर समराइज किया जाता है, उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। अब जब ट्रायल बैलेंस बनता है हमारा, वो बनता है हमारी नंबर 2 बुक से, दैट इज लेजर से। ट्रायल बैलेंस बन गया। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जहां पर सारे अकाउंट के बैलेंसेस पड़े होंगे। उस ट्रायल बैलेंस से हम बनाते हैं साल के एंड में जाकर फाइनल अकाउंट्स, जिसमें बनता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बनती है बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें 2 चीजों के बारे में बताता है, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस एंड नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। उसके बाद बारी आती है बैलेंस शीट की, जो हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। इसमें 2 चीजें होती हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। So summarizing is presenting the classified data in a manner which is understandable and useful for internal as well as external users of financial statements. This process leads to preparation of trial balance from which trading and profit and loss account, जिसको statement of profit and loss भी बोला जाता है जब company form of organization में हम books of accounts को बनाते हैं, and balance sheet are prepared. The above statements are collectively known as final accounts or financial statements.
उसके बाद हमारा सेटअप आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस को बोलते हैं सिंपल भाषा में पोस्टमार्टम। अगर किसी पर्सन की अननेचुरल डेथ होती है तो उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, बॉडी को ओपन किया जाता है फाइंड आउट करने के लिए कि व्हाट वाज द टाइम ऑफ डेथ एंड व्हाट वाज द कॉज ऑफ द डेथ। तो यहाँ पर जो एनालिसिस का पॉइंट है वो है हम जो पिछले स्टेप में अपने पूरे बिजनेस की परफॉर्मेंस को समराइज कर रहे हैं बाय मेकिंग ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। उसमें जो हमारे पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है हमें उसका करना है एनालिसिस। सिंपल भाषा में प्रॉफिट कमाया है तो क्या ऐसे काम किए थे जिनकी वजह से प्रॉफिट कमाया है, लॉसेस सफर हुए हैं तो कौन सी ऐसी चीजें हुई थी जिनकी वजह से हमारे को लॉसेस हो रहे हैं, उसे बोलते हैं एनालिसिस। 12th स्टैंडर्ड में आप जाओगे, 3 बुक्स पढ़ोगे। पहली बुक का नाम पार्टनरशिप होता है, दूसरी बुक का नाम कंपनी अकाउंट्स होता है, तीसरी बुक का नाम होता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और बैलेंस शीट है, इसे बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कैसे किया जाए उसके टूल्स होते हैं। आपकी उस बुक में 5 चैप्टर्स आएंगे। पहले चैप्टर का नाम होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दूसरे का नाम होगा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तीसरे, चौथे और 5वें चैप्टर में हम करेंगे टूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें आता है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो तब जाकर आप सीखोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करना। एनालिसिस करने के बाद उसका इंटरप्रिटेशन होता है। इंटरप्रिटेशन का मतलब है जो एनालिसिस हमने किया उससे क्या कंक्लूजन्स निकलते हैं, उसे बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। इन डेप्थ में तभी सीखोगे जब अकाउंट्स में थोड़ा आगे जाओगे। सो एनालिसिस इज कंसर्न्ड विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप between the various items taken from 2 places, profit and loss account and balance sheet। सिंपल भाषा में मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूं। नेट प्रॉफिट रेशियो, ये है रेशियो एनालिसिस, 4th चैप्टर ऑफ 3rd बुक ऑफ 12th स्टैंडर्ड। इसमें हम रेशियो निकालते हैं, नाम है नेट प्रॉफिट रेशियो। इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स आपके लिए इनटू 100। अब ये नेट प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिल रही है, सेल्स की इंफॉर्मेशन भी हमें वहां से मिल रही है। हम नेट प्रॉफिट और सेल्स के बीच में रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कर रहे हैं और इस रिलेशनशिप का नाम है नेट प्रॉफिट रेशियो। इसे बोलते हैं एनालिसिस। अब नेट प्रॉफिट रेशियो है हमारा एनालिसिस। सपोज नेट प्रॉफिट रेशियो आया 1 लाख अपॉन 10 लाख इनटू 100, इट गिव्स अस 10%। हमने ये इस साल की रेशियो निकाली, पिछले साल की भी निकली हुई थी। पिछले साल की नेट प्रॉफिट रेशियो थी 8%। अब क्या इंटरप्रेट करोगे कि हमारे बिजनेस ने 2% ज्यादा नेट प्रॉफिट कमाया इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर। इसे बोलते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस आपको बता दिया, interpretation is concerned with explaining the meaning and significance of the relationship established by analysis. Analysis and interpretation of the financial data are carried out so that the users of financial data can make a meaningful judgment of the profitability and financial position of the business. अब हमने एनालिसिस भी कर लिया, इंटरप्रिटेशन भी कर ली। अब क्या करना है, इसे कम्युनिकेट करना है। किसे कम्युनिकेट करना है? जिसे इसकी यूजेज है, मींस यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसे हमने कम्युनिकेट करना है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, दैट इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। जो हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का किया है उसे हम देंगे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। 2 तरीके के यूजर्स होते हैं, इसी चैप्टर में आएंगे आगे जाकर, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स।
इंटरनल यूजर्स वो होते हैं जिनके पास सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है, ओनर्स आते हैं इसमें और मैनेजमेंट आती है। एक्सटर्नल यूजर्स जो होते हैं उसमें जो है वो आते हैं क्रेडिटर्स, बैंक्स आते हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट आती है, रिसर्चर्स आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, जनरल पब्लिक आती है। ये चीजें जो ये पार्टीज जो हैं वो हमारी आती हैं एक्सटर्नल यूजर्स के अंदर। इन लोगों को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है ताकि ये लोग इंफॉर्मेशन को यूज करके काफी सारे डिसीजंस उन्होंने लेने होते हैं, वो डिसीजंस ले पाएं। दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स देम इन टेकिंग डिफरेंट डिसीजंस। तो finally, accounting function involves communicating the financial information, that is financial statements, to its users. The accounting information should be provided in time to the users so that appropriate decisions may be taken at appropriate time. तो ये है हमारे फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, जो हमने पहली वीडियो में मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग किया था, उसके जो हैं वो फीचर्स हैं। बाकी की जो चीजें हैं ना, आपके फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, उसके बाद एडवांटेजेस आ जाता है, फिर लिमिटेशंस आ जाता है, फिर जो है रूल ऑफ अकाउंटिंग आ जाता है, अकाउंटिंग प्रोसेस आ जाता है। ये सारा काम जो है ना वो हम करेंगे बाद में। हाल फिलहाल मैंने चलाना है आपको अकाउंट्स के अंदर, जिसमें मेरा हमेशा पर्पस होता है सबसे पहले अकाउंटिंग के बारे में बताना, बिकॉज दैट इज योर सब्जेक्ट। अकाउंटिंग बता दिया, अकाउंटिंग के फीचर्स बता दिए। एक चीज और करवाई जा सकती है आपको, वो मैं आपको करवा देता हूँ, वो सिंपल है, वो भी आपको आनी चाहिए और वो हम तकरीबन कर चुके हैं, वो मैं आपको भी करवा देता हूँ। बाकी का काम चैप्टर नंबर 1 का हम बाद में करेंगे। इसके बाद हम चलेंगे चैप्टर नंबर 2 पे, जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। वो जरूरी है, जब तक आप बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स नहीं कर पाओगे तब तक चैप्टर 6 नहीं कर पाओगे। चैप्टर 6 के बाद हम करेंगे चैप्टर 8, दैट इज जर्नल। तो ध्यान दीजिए, ऊपर लिखा है अकाउंटिंग प्रोसेस, ऑलरेडी कर चुके हैं हम। इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing, analysis, interpretation of financial information and communicating it to the users. अब यही है हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस बेस्ड ऑन द एट्रीब्यूट्स। अभी करके हटे हम एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस आर, सबसे पहला आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, हो गए जी। सेकेंड स्टेप जर्नल की बुक बनाना जिसमें होती है रिकॉर्डिंग, हो गई जी। फिर तीसरा स्टेप आता है क्लासिफाइंग, दैट इज लेजर बनाना। फिर समराइजिंग, दैट इज ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना। फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करना और फिर कम्युनिकेशन करना। तो ये है हमारा फ्लो चार्ट अकाउंटिंग प्रोसेस का, जिसके अंदर सबसे पहले आता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट, जिसके 2 एग्जांपल्स आपको मैं दे चुका हूं। एरो फॉलो करो, एरो फॉलो होकर गया एक स्टेज पर, नाम है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग से अंदर की तरफ एक एरो गया, नाम है जर्नल। मैंने आपको बताया है पहले लेक्चर में भी और आज के लेक्चर में भी कि रिकॉर्डिंग कौन सी बुक में होती है, जर्नल की बुक में होती है। जर्नल बहुत तरीके की होती है। पहली जर्नल का नाम है कैश बुक, जिसमें कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी। दूसरी का नाम है परचेज बुक, जिसमें परचेजेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी। तीसरी का नाम है सेल्स बुक, जिसमें सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी। परचेज रिटर्न बुक, जिसमें परचेज रिटर्न से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी। सेल्स रिटर्न बुक, जिसमें सेल्स रिटर्न से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी। 2 बुक्स और आती हैं, उनके ऊपर स्टार लगा हुआ है, दे आर नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बिल रिसीवेबल बुक एंड बिल पेबल बुक। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज जर्नल प्रॉपर और जनरल जर्नल। तो ये सारी बुक्स जो हैं वो इस स्टेप का पार्ट है। इस स्टेप के बाद क्लासिफाइंग होती है, वो कहाँ होती है, लेजर के अंदर पोस्टिंग करके होती है। फिर समराइजिंग आती है, समराइजिंग में 3 चीजें आती हैं, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फिर होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन और लास्ट में होता है कम्युनिकेशन टू द यूजर्स। तो ये है हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस। तो अकाउंटिंग प्रोसेस हो गया, एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग हो गया और अकाउंटिंग का मीनिंग हो गया और डेफिनेशन हो गई।
तो 2 वीडियोस में आपका इतना काम हो गया। अब इसके बाद हम स्ट्रेट अवे जाएंगे चैप्टर नंबर 2 पे, जहां पर हम सीखेंगे हमारी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में। वीडियोस अगर आपको जो है हेल्पफुल लग रही हैं, आपको समझ आ रहा है इनसे, तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, वीडियोस को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे हेल्दी एंड ब्लेस्ड।